गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम आगे हेलो एल्केन एंड हेलोरीन का जो थर्ड लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। और प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स में देखिए आप चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। हेलोरीन्स की प्रिपरेशन करनी है और हेलोरीन्स जो है इसका कॉमन नेम है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड और इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरह से कि आपके पास एक बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग पे अगर हम इस तरह से हेलोजन ग्रुप को अटैच करेंगे तो ये जो X है ये आपका होता है हेलो और इस बेंजीन रिंग को बोला जाता है अरीन। तो ये आपका प्रोडक्ट बना हेलो अरीन। तो अब देखते हैं कि ये जो आपका हेलोरीन है ये कितने तरह का होता है। हेलोरीन जो है वो दो तरह का होता है आपका। दो तरह के हम हेलोरीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला होता है आपका न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और जो सेकंड है इसको बोला जाता है साइड चेन हेलोजिनेशन। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से जो है हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन क्या है? न्यूक्लियर हेलोजिनेशन का मतलब ये है अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई इस तरह से, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होती है। अब हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसकी ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां से करेंगे रिमूव। यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगी और इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम हेलोजन को रिप्लेस कर देते हैं या हेलोजन लगा देते हैं X यानी हेलोजन, तो इसको हम बोलेंगे हेलो अरीन। हमने ये हेलोजन कहाँ अटैच किया है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ इसको अटैच किया है। अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच हो रहा है तो इसको बोला जाएगा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। इसके अलावा देखिए साइड चेन हेलोजिनेशन क्या है। साइड चेन का मतलब ये हुआ जैसे आपके पास बेंजीन रिंग है, हमने ये बेंजीन रिंग लगाई इस तरह से, ये बेंजीन रिंग जो है वो एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह से हमने यहाँ कार्बन लगाया, इस कार्बन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया। अब हम इसमें हेलोजन जो ऐड कर रहे हैं वो हेलोजन जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना अटैच होके ये बेंजीन रिंग पर जो ये कार्बन लगा हुआ है अगर इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन। यानी बेंजीन के साथ जो साइड में चेन लगी हुई है उसके साथ अगर हेलोजन ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन। तो यहां से अगर लगाएंगे इस H को यहां से रिमूव किया जाएगा तो इसकी जगह कोई भी X आप लगा सकते हो, FCl Br या I। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है HCH और इस X की जगह लगा दिया हमने Cl। ये बना आपका प्रोडक्ट। और ये मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन में, उसके टाइप्स जो हमने देखे थे हेलो एल्केन और हेलोरीन के, कि जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन कोई बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक हेलोजिनेशन।
ये हमारा बेंजाइलिक हेलोजिनेशन है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो है हम हेलोरीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हेलोरीन की प्रिपरेशन में हम दो तरह की प्रिपरेशन करेंगे, एक न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और दूसरा हमारा है साइड चेन हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है, पैरा पोजीशन होती है, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे। इसकी जगह अगर हेलोजन को अटैच करें हम बेंजीन रिंग के साथ, तो ये आपका हुआ न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। तो वही अगर आपने क्या किया, कार्बन के साथ, सॉरी, बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा रखा है और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है इसको रिमूव करके हमने यहाँ अगर हेलोजन लगाया है, ये Cl लगा रखा है हमने, तो इसको हम बोलेंगे साइड चेन हेलोजिनेशन। तो इसके बाद देखिए आगे कि न्यूक्लियर हेलोजिनेशन जो है उसके आगे देखते हैं प्रिपरेशन में क्लोरो बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन है, किस तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे। देखिए आगे आगे देखो, प्रिपरेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन की। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl हमने लगाना। तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, आप बेंजीन रिंग लीजिए। सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है, इस हाइड्रोजन को हमने बाहर निकालना है, इसको रिप्रेजेंट किया हमने इस तरह से। इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cl के साथ, Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ। ये रिएक्शन होती है अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, या अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो यहां से क्या होगा, देखिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से H को Cl के साथ आप बाहर निकाल सकते हो। यहां से क्या बनेगा, देखिए ये बेंजीन रिंग थी, यहां से हमने एक H को Cl के साथ बाहर निकाल दिया। इसकी जगह हमने क्या किया, बेंजीन से डायरेक्ट किसको अटैच कर दिया, Cl। तो ये हमारे पास क्या था, बेंजीन रिंग थी और बेंजीन की हमने रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ। Cl2 का एक मॉलिक्यूल लिया, ये रिएक्शन होती है अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहां से HCl बाहर चला गया, बेंजीन रिंग पे लग गया Cl, इसको बोलेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन। ये हमने बना लिया क्लोरोबेंजीन। तो इजीली हम जो है क्लोरोबेंजीन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन अगर आपने करना हो तो आप यहाँ Cl2 लिया है, आप यहाँ Br2 ले सकते हो। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर जो आपने Cl लगा रखा है तो वहां लग जाएगा आपका Br। तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आगे देखिए इसके अलावा क्या है। आगे अगर आप ये जो क्लोरोबेंजीन आपने प्रिपेयर कर रखी है, अगर आप इसकी रिएक्शन जो है वो Cl2 से करवाते हो तो क्या बनता है। तो देखिए ये हमने क्लोरोबेंजीन यहाँ लिखा इस तरह से, ये बेंजीन है, बेंजीन पर हमने ये लगाया Cl, क्लोरोबेंजीन। अगर अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ, और ये रिएक्शन भी होती है आपकी अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, अनहाइड्रस AlCl3। और इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है और एक ये जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, कि हाइड्रोजन अगर Cl से बाहर जाएगी तो ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, अगर ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ बाहर जाएगी तो एक Cl यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन रिंग के साथ एक Cl यहाँ पे लगी हुई है तो एक Cl यहाँ लग सकती है। ये 1,2 यानी 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया हमने, प्लस बेंजीन रिंग, यहां Cl लगाया हमने और एक Cl लग जाएगा आपका यहाँ। तो यहां से अगर आप Cl2 यूज करते हो एक्सेस अमाउंट में तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक ये बनेगा जिसमें एक Cl आपका ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और दूसरा जिसमें और जो आपका Cl है वो पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन।
यहाँ अगर हम इसकी पोजिशनिंग देखें तो 1 2 3 और ये 4, इसको बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। और इसमें जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है, देखो ये सीएल आमने सामने आ चुकी है बिल्कुल। ये जो आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। और ये जो आपका है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे इसका क्या कारण है, मेजर प्रोडक्ट वो क्यों है, तो देखिए ये जो सीएल के दोनों आपके एटम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सीएल के इलेक्ट्रॉन और इस सीएल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है आपको पता होगा, रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी हाई हो जाती है। एनर्जी अगर हाई हो चुकी है तो स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो इस वजह से जो है देखिए ये दोनों सीएल जो है एक दूसरे के नजदीक आएगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगी, और रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी हाई हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की, और ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये स्टेबल प्रोडक्ट है। आगे देखिए इसके अलावा हेलोएल्कीन एंड हेलोरीन्स, इसके अलावा अगर आप क्या यूज करते हो, जैसे आपने मिथाइल बेंजीन लिया, ट्विलीन जिसको बोलते हैं, ये बेंजीन रिंग, यहां आपने CH3 लगा दिया तो ये बना आपका मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन जिसको हम ट्विलीन बोलेंगे। इसकी रिएक्शन अगर हम Cl2 से करवाएं तो ये रिएक्शन होती है अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहां से भी वही प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ये बेंजीन रिंग, यहां CH3 लगा हुआ है, यहां Cl लग जाएगा, प्लस ये बेंजीन रिंग, एक आपका CH3 यहां लगा हुआ है और एक Cl आपका यहां। तो ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है और ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ये ऑर्थो है, ये पैरा है। और जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। इसके अलावा देखिए ये हमने जो यहाँ अनहाइड्रस AlCl3 यूज किया है, इसका क्या काम है। ये जो आपका अनहाइड्रस AlCl3 होता है, अनहाइड्रस अनहाइड्रस AlCl3 जो आपने यूज किया है, ये होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या करता है, जैसे ये जो आपका AlCl3 होता है ना, इसका एक ऑर्बिटल खाली होता है। ये क्या करेगा, जब Cl का मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो ये Cl जो है, देखिए ये Cl आपके पास है इस तरह से, Cl और Cl, ठीक है। और ये जो दोनों Cl है, दोनों Cl के पास इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये Cl इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से बाहर निकलेगी नेगेटिव चार्ज, और इस Cl पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस Cl को ये जो Cl के इलेक्ट्रॉन है, ये AlCl3 वाला जो ऑर्बिटल खाली है इसमें जाएंगे। इस वजह से यहां से जो बनेगा वो बनेगा AlCl4, और Cl पर चार्ज आएगा यहाँ नेगेटिव, और यहाँ से एक Cl बची है आपकी जिस पर चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव। और जब इस Cl पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस वजह से ये बना आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो ये AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। क्योंकि आपको पता होगा
+1 में अगर आपने ऑर्गेनिक ढंग से की है तो आपको पता होगा बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसमें AlCl3 यूज करते हैं। ये लुईस एसिड होता है, ध्यान रखना। और लुईस एसिड क्या होता है? जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका प्रोडक्ट इसमें बनेगा जो वो देख लिए होंगे आपने, ऑर्थो पैरा इसमें बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप क्या यूज करते हो, जैसे आपके पास मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराई है अनहाइड्रस के साथ, अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने आपके। वहीं अगर आप चेंज कर देते हो अनहाइड्रस AlCl3 की जगह अगर आप लाइट यूज कर लेते हो, यूवी लाइट, ठीक है, या आप यूज करते हो यूवी लाइट, आप यूज कर सकते हो इसकी जगह, या यूज कर सकते हो SO2Cl2, ये होता है आपका सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा और जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज। ठीक है, तो देखते हैं, अभी देखिए आगे। हेलो एल्कीन एंड हेलोरीन्स, आगे देखिए, अगर आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर आपने कुछ इस तरह से कार्बन की एक चेन लगा रखी है, CH3 लगा रखा है इस तरह से। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ और आप अनहाइड्रस AlCl3 की जगह अगर आप लाइट यूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो आप SO2Cl2, इसको बोलेंगे सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ध्यान रखना, ये कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको थायोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, वो अलग होता है। जो थायोनाइल क्लोराइड होता है, जो हमने डार्जन रिएक्शन में यूज किया था, वो था आपका SOCl2, और ये जो SOCl2 होता है ये होता है आपका थायोनाइल क्लोराइड। जरूरी है, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। जो आपका SO2Cl2 है, SO2Cl2, ये आपका है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। आगे देखिए, अगर हम लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो होता क्या है, बेंजीन के साथ ये जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। ये बेंजाइलिक कार्बन होता क्या है, जब आप इसकी Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हो लाइट की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये जो बेंजीन के ऊपर जो आपने कार्बन लगा रखा है, इसकी हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर जाएगी HCl की फॉर्म में, और Cl अटैच होगा बेंजाइलिक कार्बन के साथ, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो लिख देता हूं मैं यहां, इसको बोला जा सकता है बेटा बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। ये बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो देखिए कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर हमने क्या किया, इस तरह से एक कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं CH2, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिखी, इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ, तो इस तरह से Cl को मैंने लिखा, ये HCl बेटा यहां से क्या चला गया, बाहर। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना, ये रिएक्शन, ये जो आपके हाइड्रोजन है तभी बाहर जाएगी जब आप Cl2 का या Br2 का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो लाइट की प्रेजेंस में या SO2Cl2 की प्रेजेंस में, ये विशेष ध्यान रखना है आपने। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, और उस कार्बन के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन है CH2, और इसके साथ हमने क्या लगा दी, Cl, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड,
बेंजाइल है क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है, और ये आपकी मिथाइल बेंजीन थी जिसको हम ट्यूलीन बोलते हैं। आगे देखिए, अब अगर हम फिर इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ बाहर जाएगी, एक Cl और अटैच हो जाएगी, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये CH, इसके साथ हमने Cl यूज कर लिए 2, और इसको बोलेंगे बेंजल, बेंजल क्लोराइड। और इसके बाद में देखिए, अगर हम फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्या चली जाएगी बाहर, एक Cl और अटैच हो जाएगी, ये बना आपका C, एक Cl, 2 Cl और ये 3 Cl। तो ये पोजीशन, इसको बोलेंगे बेंजो, बेंजो, ये आपका बेंजो बन गया, बेंजो। तो इसमें ध्यान रखना है, अगर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई है तो बेंजाइल, अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो बेंजल, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये कन्वर्जन में इस तरह की चीजें पूछी जाती है और आपका नोट आ जाता है कई बार, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन पर नोट लिखे, या क्या कर देगा वो, यहाँ कार्बन की चेन को इंक्रीज कर देगा, CH3 जो लिखा होगा ना उसकी जगह लिख देगा ये CH2 CH3, फिर वो आपसे पूछेगा इसकी Cl2 से रिएक्शन करवाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो वो देखते हैं एक तरह इस तरह का केस में भी। हेलोएल्केन एंड हेलोरीन्स, देखिए अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर आपने क्या किया, इस तरह से CH2 और CH3 लगा। मैंने आपको पहले समझाया था, जो बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन होता है। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे बेटा Cl2 के साथ, लाइट की प्रेजेंस में, प्रेजेंस जरूर ध्यान रखनी है आपने, लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगी, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देखिए, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मैंने यहाँ एक Cl लगा दिए बेटा, और ये बना आपका CH3, यानी बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ Cl लगेगी जाके, कहीं आप इस CH3 वाली हाइड्रोजन को बाहर निकाल। अब क्या होगा, फिर इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, देखिए बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ कार्बन, कार्बन के साथ Cl लगा दिया आपने, और यहां से ये लगा आपका CH3। तो देखिए जो आपकी हाइड्रोजन बाहर गई है वो कहां से बाहर गई है, ये जो फर्स्ट कार्बन आपका लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, जो पहला कार्बन लगा, इस कार्बन की हाइड्रोजन बाहर गई है और उसकी जगह क्या लगा है आपका हाइड्रोजन। तो ये जो पहला कार्बन है इसको बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, और जब ये इस कार्बन की हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते हैं Cl के साथ तो इसको हम बेंजाइलिक हेलोजिनेशन बोलेंगे। ये आपका प्रोसेस है बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, बेंजाइलिक है हेलोजिनेशन। तो होप है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन है, साइड चेन हेलोजिनेशन है, और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन हेलोरीन्स की। हमारे 2 प्रिपरेशन मेथड इसमें बचते हैं, एक रहता है इसमें फ्लोरोबेंजीन, और एक रहता है आयोडोबेंजीन। इनका प्रिपरेशन जो है वो डिफिकल्ट है, मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, तो इनका प्रिपरेशन जो है हम कर ही लेते हैं सब। कैसे करेंगे देखिए,
फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो एक नेमिंग रिएक्शन हम इसमें यूज करते हैं उस रिएक्शन का नाम है बाल्स सेचिमेन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या यूज करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ डाईएजो, डाईएजो का मतलब है नाइट्रोजन 2 लगी हुई, एजो जो यूज, देखो ये बेंजीन जो यूज कर रखा है ना इसने, बेंजीन का मतलब तो बेंजीन हुआ, यहां लिखा है इसने डाईएजो। डाईएजो क्या है, डाई का मतलब हुआ यहां 2, एजो का मतलब हुआ यहां नाइट्रोजन, नियम का मतलब यहां मानो पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका डाइजोनियम हुआ। और क्लोराइड का मतलब होता है Cl, इसके साथ क्या लगी हुई है, Cl, तो ये लग गया आपका N2Cl, तो N2 पॉजिटिव Cl है नेगेटिव, ये आपका प्रोडक्ट बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं। बाल सचिमेन रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन, बेंजीन पर हमने लिखा N2Cl, इसको मैं BDC लिख रहा हूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है, फुल फॉर्म मैंने लिख दी, बता दिया बनता कैसे है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBF4 के साथ। HBF4 जो आप लिखोगे ना, सिंपली लिख सकते हो HBF4, लेकिन इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसको आयनिक फॉर्म में लिखो कुछ इस तरह से, H पॉजिटिव लिखो, BF3 लिखो और फिर F नेगेटिव लिखो, इस तरह से याद रखने के लिए। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये HBF4 होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। रिएक्शन में जब हम यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे HBF4। तो यहाँ क्या होता है, ये जो बोरोन है वो 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए BF3 का मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ H पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ F नेगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाओगे तो एक चीज आपने विशेष ध्यान रखनी है कि इसको अच्छी तरह से ब्रेक करना है। बेंजीन अलग करोगे आप, N2 अलग करोगे और Cl अलग करोगे, तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। देखिए ये बेंजीन अलग हुई, N2 अलग हुआ और Cl अलग, Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहां H पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, तो यहां से HCl क्या चला गया बाहर, बचा क्या आपका BF3, ये भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये भी चला गया यहां से बाहर, बचा क्या है, केवल F बचा है जो लग जाएगा बेंजीन रिंग पर। तो इस तरह से जो है हम फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं, या इसको हम अराइल फ्लोराइड भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाल सचिमैन रिएक्शन में हमने प्रिपेयर किया है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, या इसको बोलेंगे अराइल फ्लोराइड, कॉमन नेम जरूर याद रखने आप, अराइल फ्लोराइड। अराइल जो है वो बेंजीन के लिए यूज किया गया है, फ्लोराइड जो है वो फ्लोरीन के लिए यूज किया गया। इसके अलावा देखिए आगे, अब देखते हैं कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ये देखते हैं अभी। और इसी BDC का यूज करके हम जो है वो आइडोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि N2Cl जो है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखिए तो जिस प्रोसेस से जो है डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर किया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन। ये डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, डाईएजोटाइजेशन में आप यूज करोगे एनिलीन। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर आपने एक फंक्शनल ग्रुप लगाया NH2, इसको बोला जाता है एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन।
इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ओनो के साथ, ओनो होता है आपका नाइट्रस एसिड, और ये रिएक्शन होती है HCl की प्रेजेंस में। ओनो जो है, मैं यहां लिख रहा हूं, ओनो, ओनो जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है NaNO2 प्लस HCl। अब देखिए आप, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से NaCl क्या चला गया बाहर, ठीक है, बचा क्या, यहां से हाइड्रोजन बची है, ऑक्सीजन 2 बची है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं HONO। तो ये जो नाइट्रस एसिड हमने यूज किया है इसमें, वो होनो की जगह ये भी लिख सकता है NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना। तो मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कुछ इस तरह से, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NaNO2 प्लस HCl। अब देखिए आगे, बिल्कुल आसान रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। अब क्या होगा, ये जो आपका एनिलीन है, जो बेंजीन पे NH2 ग्रुप आपने लगा रखा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। बेंजीन रिंग पर लग जाएगा बेटा इस तरह से N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बना आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी BDC। इसी से हमने जो है वो फ्लोरो अरीन है वो प्रिपेयर किया था। तो यहां से हुआ क्या है, देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रही, एक नाइट्रोजन ये रही, तो नाइट्रोजन 2 हो गए। तो 2 नाइट्रोजन होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहां से एक Cl है तो ये Cl उसके साथ अटैच हो गई। बाकी क्या बचा है इसमें, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 और एक ये 4 हाइड्रोजन हो गई। 4 हाइड्रोजन अगर बाहर जाएगी तो वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर जाएगी, तो अपने को ऑक्सीजन 2 चाहिए, एक ऑक्सीजन ये रही और एक ऑक्सीजन ये रही। तो यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बेटा क्या चले गए बाहर, ये 2 H2O क्या चले गए बाहर। इस प्रोसेस को बोला जाएगा डाइएजोटाइजेशन। आगे देखिए, अब डाइएजोटाइजेशन का यूज करके हम जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये आपने यूज किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां मैंने लिखा बेंजीन पर N2Cl। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं Ki के साथ, K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो यहां से क्या होगा, देखिए K पॉजिटिव है I नेगेटिव है, K के साथ Cl चला गया यहां से बाहर, ये देखो इस तरह से। या आपको मैंने पहले एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की किसी से भी रिएक्शन आप करवाते हो तो इसको ब्रेक करो, अलग अलग करो। किस तरह से करोगे, ये बेंजीन अलग हो जाएगी इस तरह से, ये बेंजीन अलग हो गई, इसके बाद N2 अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा बेटा अलग। तो यहां से देखिए ये लिखा हमने यहाँ N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये K पॉजिटिव I नेगेटिव। यहाँ से बेंजीन अलग, N2 अलग, Cl अलग। K पर चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ से KCl चला गया बेटा बाहर, बचा क्या है I बची है। ये I बेंजीन रिंग पर अगर लग जाए तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, या बोलेंगे बेटा इसको अराइल आयोडाइड, अराइल आयोडाइड। तो इजीली जो है हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आयोडोबेंजीन दोनों की प्रिपरेशन जो है हम इससे कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कौन कौन सी है वो देखते हैं अभी। हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। आगे देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है यानी BDC जो है, इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ये BDC है।
बेंजीन, बेंजीन पर हमने ये लगाया N2Cl, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे जो है हम दो रिएक्शन और करवा सकते हैं। पहली रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, उसको बोला जाता है गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा इससे हम एक डाई भी बना सकते हैं और इसको बोलते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन और ये सेंडमेयर रिएक्शन। अब देखिए सेंडमेयर रिएक्शन में जो है वो बीडीसी का क्या यूज है वो देखते हैं अभी। यहां हम यूज करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दोनों में सेंडमेयर और गटरमैन दोनों रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रयोग हम करेंगे। बेंजीन, बेंजीन पर हमने लगाया N2Cl। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं बेटा HCl के साथ, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ, अगर ये रिएक्शन हो रही है CuCl2 की प्रेजेंस में, जो CuCl2 होता है इसको बोला जाता है कॉपर हलाइड, कॉपर हलाइड। अगर कॉपर हलाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। बेंजीन है, इसको ब्रेक करो अलग अलग। बेंजीन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन अलग हो चुकी है, N2 अलग हो चुका है, Cl अलग हो चुका है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहां H पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये H के साथ Cl क्या चली गई बाहर, Cl बची है, बेंजीन पर लग गया Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो आप इजीली जो है वो क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हो सेंडमेयर रिएक्शन से। अगर आप यहाँ HBr लेते हो HCl की जगह, HCl की जगह अगर हम HBr लिखें, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो यहाँ कैटालिस्ट जो आप यूज कर रहे हो वो CuBr2 कर सकते हो और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो आप इजीली जो है क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हो, Cl की जगह आपका यहाँ क्या आ जाएगा Br। आगे क्या है, अगर गटरमैन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। और गटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं। जो इसने कैटालिस्ट ले रखा है कॉपर हलाइड, हम उसकी जगह कॉपर पाउडर यूज करेंगे और सेम है रिएक्शन। देखिए कैसे, आपने यूज किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये रहा बीडीसी, बेंजीन, बेंजीन पर हमने लिखा N2Cl, इसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं HCl के साथ, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये रिएक्शन होती है कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। यहां हमने कैटालिस्ट क्या लिया है, कॉपर पाउडर। प्रोडक्ट सेम रहेगा, बेंजीन पर लग जाएगा Cl और Br, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर हमने लगा दिया Cl, या इसकी जगह अगर आप HBr यूज करोगे HCl की जगह, अगर आप यूज क्या कर रहे हो HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो Br लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बना आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, या बनेगा यहां से ब्रोमोबेंजीन। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा फिर देखते हैं कपलिंग रिएक्शन क्या है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये फिनोल का एक टेस्ट है, या आप इससे डाई बना सकते हो, ठीक है ना। इसमें हम दो डाई बनाते हैं, ऑरेंज और येलो डाई। तो कपलिंग रिएक्शन में हम सबसे पहले जो है ऑरेंज डाई बनाते हैं, वो कैसे बनेगी देखिए। और ये कपलिंग होता क्या है वो भी समझाता हूं मैं, कपलिंग होती क्या है। आप इसमें यूज करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपकी बेंजीन है और बेंजीन रिंग के साथ ये लगा हुआ है बेटा आपका N2Cl, N2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिनोल के साथ, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये हमने यूज की यहां फिनोल, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां से HCl क्या चला गया बाहर, फिनोल था, इस वजह से हम बेंजीन के साथ यहाँ OH लगा देते।
तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, मैं इस बेंजीन को लिख सकता हूं C6H5, ये याद रखना आप, C6H5। और तो मैं इसको C6H5 की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये बना आपका C6H5, बेंजीन रिंग के बीच में ये N2 आ गया यहाँ, उसके बाद में है C6, आपका ये है H1 2 3 4 H4 हो गया यहाँ, और एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ लगा हुआ है OH। देखिए ये भी आपकी बेंजीन रिंग है और ये भी आपकी क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बीच में दो नाइट्रोजन इकट्ठी आ गई, और जब दो नाइट्रोजन इकट्ठी आ जाए, दो चीजें अगर इकट्ठी हो तो उसको हम कपल बोलते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है कपलिंग रिएक्शन। अब होता क्या है, दो बेंजीन के बीच में ये नाइट्रोजन आ गई और इस बेंजीन की पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, जिसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं नाम, यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये जो होती है बेटा आपकी, ये होती है ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज कलर होता है इसका जब आप इसका प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। हमने सबसे पहले न्यूक्लियर हेलोजिनेशन किया, साइड चेन हेलोजिनेशन किया, उसके बाद में हमने डाईएजोटाइजेशन देखी, उसके बाद में हमने इसकी नेमिंग रिएक्शन देखी, सैंडमेयर, गटरमैन और कपलिंग रिएक्शन, और लास्ट में इसका प्रोडक्ट डाई वगैरह अच्छी तरह से बना लिया है। इसके बाद में आप इसका फ्लो चार्ट और देखो। फ्लो चार्ट क्या होता है, आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कुछ इस तरह से लिखोगे, ये बेंजीन रिंग है, या हमने लिखा N2Cl। फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे इसका, तो आप इसकी रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, यहां आप यूज करोगे CuCl2, तो प्रोडक्ट बना आपका बेंजीन, और बेंजीन रिंग पर ये लग गया Cl। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसके अलावा क्या होगा, अगर आप यहां यूज कर रहे हो HBr, में कर लेता हूं इस बार HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, अगर ये रिएक्शन हो रही है कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर कोई रिएक्शन कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हो रही है, तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम यही रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं HbF4 की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव BF3 आप ऐसे लिखोगे नीचे, और F नेगेटिव, तो यहां से देखिए आप HbF4 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन पर F लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर हमने क्या लगा दिया, ये F, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन को बोलेंगे बाल्ज सेचिमैन रिएक्शन। इसके अलावा देखिए, अगर हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो करवाते हैं Ki के साथ, K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो क्या होगा, बेंजीन को ब्रेक करेंगे अलग अलग हिस्सों में, N2 अलग, KCl अलग, और बेंजीन रिंग पर लग जाएगा I, इसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। ये आयोडोबेंजीन बन चुकी है आप, तो इसमें हमने आयोडोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमो, क्लोरो, सारे जो है आपके अराइल हलाइड है वो प्रिपेयर कर लिए हमने। इसके अलावा इसके साथ दो रिएक्शन और मैंने अलग से करवाई है, वाटर वाली शायद मैं करवाने भूल गया इसमें। देखिए, एक आपका अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है HOH, तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ब्रेक करो, ये बेंजीन है, बेंजीन अलग हो गई, N2 अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Cl के साथ H बाहर चला गया, और बेंजीन रिंग पे क्या लग गया बेटा, OH। तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका क्या बनता है, फिनोल। और इसके अलावा फिर आपकी लास्ट रिएक्शन थी कपलिंग रिएक्शन, जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन C6H5OH के साथ करवाते हो, तो ये आपका फिनोल होता है। फिनोल के साथ जब ये रिएक्शन करती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या BDC, तो प्रोडक्ट बनता है ये बेंजीन, बेंजीन रिंग के बीच में ये आ गया N2, फिर ये बेंजीन,
और इसकी पैरा पोजीशन पर लग गया OH ग्रुप। इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में बनती है आपकी ऑरेंज डाई जब आप फिनोल यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।